साथियों, उदय क्लासेज A to Z सॉल्यूशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि पंचायत उप निर्वाचन की तिथि घोषित हो गई है और अभी अभी आपने मेरा एक वीडियो जो देखा होगा जिसमें मतदान दल का गठन, मतदान का संक्षिप्त परिचय और पीठासीन पदाधिकारी, प्रथम मतदान पदाधिकारी, द्वितीय मतदान पदाधिकारी और तृतीय मतदान पदाधिकारी A, B और C के उनके कार्य और दायित्वों के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। अभी हम लोग चर्चा करेंगे मतदान में प्रयोग होने वाले बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट के बारे में। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इसको कनेक्शन हम लोग कैसे करते हैं। जैसे सबसे पहले जानेंगे ये कंट्रोल यूनिट है और कंट्रोल यूनिट में किसी भी प्रकार का वायर इसमें नहीं होता है, किसी भी प्रकार का तार इसमें नहीं होता है। जो भी तार होता है वो बैलेट यूनिट में होता है और बैलेट यूनिट में जो तार की लंबाई होती है वो लगभग 15 मीटर की जो लंबाई होती है और बैलेट यूनिट के तार को ला करके हम लोग कंट्रोल यूनिट में कनेक्ट करते हैं। यदि आपके बूथ पर एक से अधिक बैलेट यूनिट है, जैसे मान लीजिए कि ये बैलेट यूनिट 1 और ये बैलेट यूनिट 2, यहाँ पर एक स्लाइड स्विच होता है। जो स्लाइड स्विच जो 1 नंबर बैलेट यूनिट है उसका स्लाइड स्विच 1 पर होना चाहिए, 2 नंबर वाला का 2 पर होना चाहिए, 3 नंबर वाला का 3 पर होना चाहिए और 4 वाला का 4 पर होना चाहिए। एक कंट्रोल यूनिट से हम 4 बैलेट यूनिट को हम लोग जोड़ सकते हैं। एक बैलेट यूनिट में 16 कैंडिडेट होते हैं, तो इस प्रकार से एक कंट्रोल यूनिट से हम 64 उम्मीदवारों के लिए मतदान हम करवा सकते हैं। यानी ये कंट्रोल यूनिट से 4 बैलेट यूनिट हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो जो दूसरा बैलेट यूनिट होगा इसके तार को वायर के ला कर हम लोग पहले वाले बैलेट यूनिट के पीछे एक जो बॉक्स होता है उसे खोलेंगे और उसमें हम उसे कनेक्ट करेंगे और इस पहले वाले के तार को ला करके हम कंट्रोल यूनिट में कनेक्ट करेंगे। और कनेक्ट करने के बाद जब ये हमारा कंट्रोल यूनिट जब तैयार हो जाता है, ऑन करेंगे तो उसके बाद हम मॉक पोल की प्रक्रिया करते हैं और मॉक पोल की प्रक्रिया के बारे में भी हम आप लोग जो सब बताएंगे। और मॉक पोल करने के बाद में हम लोग कंट्रोल यूनिट को हम लोग सील करते हैं और सील करने के बाद ही रियल वास्तविक मतदान शुरू होता है। इस बार का जो मतदान है, जैसा कि हमने आपको बताया कि 25 मई 2023 जो निर्धारित तिथि है मतदान का, 7 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक जो मतदान होगा। जैसे ही 7 बजेगा उस समय आपका जो मतदान शुरू हो जाएगा। तो 7 बजे से पहले आपको मॉक पोल करके और आपका जो कंट्रोल यूनिट है इसका सीलिंग आपको करना होगा। सीलिंग में अक्सर देखा जाता है कि बहुत सारा प्रशिक्षण देने के बाद भी हमारे बहुत सारे साथी उसमें गलती कर देते हैं। तो आज का वीडियो कंट्रोल यूनिट के सीलिंग पर ही है कि इसका सीलिंग हम लोग कैसे करेंगे। तो आइए हम लोग कंट्रोल यूनिट के बारे में हम लोग जानते हैं और उसे कैसे हम लोग सील करेंगे इसके बारे में हम लोग विस्तार से हम लोग जानते हैं। अब देखिए आपके पास एक कंट्रोल यूनिट का नमूना जो मेरे द्वारा बनाया गया है। अब कंट्रोल यूनिट में आप देखिए यहाँ सबसे पहले इसके पीछे यहाँ एक ऑन ऑफ जो है स्विच होता है, ठीक है। इसको ऑन करने के लिए हम ऊपर की तरफ करेंगे, ऑन हो जाएगा। और यहाँ आप जो देख रहे हैं ब्लैक और जो रेड है, तो जो बैलेट यूनिट का जो तार होता है इसमें हम लोग ला करके यहीं पर हम लोग उसे जोड़ते हैं। उसमें ब्लैक और रेड जो कलर होता है तो रेड वाले को रेड की तरफ रखेंगे और ब्लैक वाले को ब्लैक की तरफ रखेंगे, यहाँ जोड़ेंगे और उसके बाद इसे हम लोग ऑन करेंगे। जैसे ही हम इसको ऑन करते हैं तब हमारा ईवीएम ऑन, ये कंट्रोल यूनिट हमारा ऑन हो जाता है और यहाँ भी ग्रीन लाइट जल जाता है। ग्रीन लाइट यहाँ पे जल जाता है। अब देखिए कंट्रोल, और ये यहाँ पर इसका जो स्क्रीन है, जो डिस्प्ले है, डिस्प्ले पर आपका ईवीएम का इसका ऑन होने का टाइम, इसका सीरियल नंबर, इसमें कितने वोट्स जैसे पड़े हैं या नहीं पड़े हैं टोटल, ये सारी चीज जानकारी इसमें आपको जो सो दिखाई पड़ेगी। जब ऑन हो जाएगा हम लोग इसको मॉक पोल कर लेंगे और मॉक पोल करने के बाद इसे क्लियर करना होता है। तो क्लियर करने में हम लोग क्या करते हैं इसको कि हम लोग CRC करते हैं। CRC यानी कि पहले क्लोज, फिर रिजल्ट और फिर उसके बाद में हम लोग क्लियर करते हैं। तो CRC हम लोग कहाँ करते हैं, आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ एक रिजल्ट सेक्शन है, आप लोग रिजल्ट सेक्शन हमें यहाँ लिख दिया है। यहाँ पे जो है क्लोज बटन है। तो सबसे पहले हम लोग इसको खोलते हैं, इस ढक्कन को हम लोग खोलेंगे। जैसा ही खोलेंगे इस ढक्कन को हम लोग, तो जैसे ही इस ढक्कन को जैसे हम लोग खोलेंगे, अब यहाँ देखिए यहाँ पे क्लोज बटन है और यहाँ पे रिजल्ट, यहाँ पे प्रिंट और यहाँ पे क्लियर। प्रिंट से हमें कोई मतलब नहीं है। तो सबसे पहले इसे क्या करेंगे कि हम लोग क्लोज करेंगे और क्लोज करने के बाद हम लोग
रिजल्ट करेंगे और रिजल्ट करने के बाद हम क्लियर करेंगे। तो इसमें मॉक पोल के दौरान जो भी जो वोट होगा वो क्लियर हो जाएगा। फिर हम जो वहाँ उपस्थित जो मतदान अभिकर्ता होगा उसे हम टोटल बटन दबा करके दिखा देंगे कि भाई देख लो अभी इसमें कोई वोट नहीं है। तो जब ये सब हम लोग क्लियर जब कर देंगे तो उसके बाद हम इसे हम लोग सील करते हैं। देखिए इसमें एक चीज जो और है, यहाँ इसमें जो 3 सेक्शन होता है कंट्रोल यूनिट में। ये ऊपर देखिए, ऊपर होता है बैटरी सेक्शन, और ये हो गया आपका रिजल्ट सेक्शन, और ये है बैलेट सेक्शन। तो ये रिजल्ट सेक्शन और ये बैटरी सेक्शन ये खुलता है। देखिए बैटरी सेक्शन को जब यहाँ हम लोग खोलेंगे तो बैटरी सेक्शन में आप यहाँ देखिए कि यहाँ पर 2 होता है। एक बैटरी सेक्शन, यहाँ पर बैटरी जो है रहता है। यदि बैटरी लो हो जाए तो बीच में आपको बैटरी जो है मिलेगा अतिरिक्त, आप बैटरी यहाँ चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर है कैंडिडेट सेक्शन। तो कैंडिडेट सेक्शन की आपको जरूरत कब है कि यदि मतदान के क्रम में यदि आपका कंट्रोल यूनिट खराब हो गया और यदि आपको ये दूसरा बैलेट यूनिट आपको मिला, बैलेट आपने दूसरा सेट किया और कंट्रोल यूनिट आपको जो दूसरा मिला, तो इसमें कैंडिडेट सेटिंग आपको कैंडिडेट सेटिंग में जाकर आप कैंडिडेट सेटिंग आप कर सकते हैं। चलिए इसे हम बंद कर, आपको ये मिलेगा तो सील मिलेगा, यहाँ पे एड्रेस टैग लगा हुआ मिलेगा। तो यहाँ जब हम लोग सीआरसी की प्रक्रिया जब हम लोग कर लेंगे तो सीआरसी करने के बाद सबसे पहले हम लोग इसको हम लोग बंद करते हैं, और बंद करने के बाद इसे हम लोग सील करते हैं। और वो सील करने के बाद में एक इस तरह का एक छोटा सा ये कार्ड रहता है जिसे हम लोग स्पेशल टैग के नाम से जानते हैं। अब इस स्पेशल टैग को आप देख रहे हैं कि एक तरफ इसमें लिखा हुआ है सिग्नेचर लिखा हुआ है, यहाँ कंट्रोल यूनिट का सीरियल नंबर है, सिग्नेचर है। तो यहाँ पर पीठासीन पदाधिकारी इसका कंट्रोल यूनिट का सीरियल नंबर जो लिखा हुआ रहता है लिखेंगे और इस पर सिग्नेचर करेंगे। और सिग्नेचर करने के बाद इसको यहाँ क्लोज वाले बटन पे इसको हम लोग ऐसे इसको क्लोज वाले बटन पर हम लोग यहाँ ऐसे लगा देते हैं कि इस तरह से लगाएंगे कि क्लोज बटन हमारा ढके नहीं। और उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं कि ये क्लोज वाला बटन हम लोग लगा देंगे, और उसके बाद की जो क्रिया होती है ये लगाने के बाद आपको एक होता है आपको ऐसा ग्रीन पेपर सील। अब ग्रीन पेपर सील में देखिए कि ये एक तरफ व्हाइट होता है और एक तरफ ग्रीन होता है। तो ग्रीन वाले भाग पर इसका सीरियल नंबर लिखा हुआ रहता है। तो इसके सफेद वाले भाग पर पीठासीन पदाधिकारी का हस्ताक्षर होगा और आपका बूथ का जो मुहर जो मिला होगा वो मुहर लगेगा। और यदि कोई वहां पर मतदान अभिकर्ता उपस्थित है सील करने के समय तो उससे उसका भी हम लोग हस्ताक्षर इस पर करवाते हैं। और यदि वो अपना कोई चिन्ह इसमें लगाना चाहता है, कोई मार्क लगाना चाहता है तो वो इसमें लगा सकता है। तो इसे हम लोग यहाँ हम लोग इसको रिजल्ट सेक्शन में हम लोग इसको लगाते हैं कि इस तरह से हमारा कि रिजल्ट और प्रिंट जो हमारा जो ढक जाए। और वो लगाने के बाद में हम लोग इसको रिजल्ट सेक्शन को हम लोग बंद करते हैं। इस तरह से देखिए कि बंद हो गया। बंद होने के बाद अब देखिए कि इसके बाद हो गया आपको देखिए स्पेशल टर्म हमने लगा दिया, ग्रीन पेपर सील लगा दिया। अब बारी आती है एसटीएफ सील। एसटीएफ सील जो आपको होता है वो एक इस तरह का पेपर होता है जिसमें आप देख रहे हैं ए और बी, और इस तरफ आप देखेंगे कि यहाँ पर सी लिखा हुआ है, और एक तरफ आप देखेंगे कि लास्ट छोर पे इसके डी लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसका जो ए वाला भाग है, ए वाले भाग को हम लोग यहाँ रखते हैं, और इसके दिख रहा है ये, चलिए ठीक है कोई बात नहीं। चलिए ए वाला को हम लोग यहाँ रखते हैं। तो ए को जो हम यहाँ रखते हैं तो ए के ऊपर एक गोंद लगा हुआ पेपर आता है, डेस्क पेपर आता है, जिसको हम लोग हटा देते हैं। और वो हटाने के बाद हम लोग वो हटाने के बाद ये आपका नीचे वाला जो है ये ग्रीन पेपर से इसको हम लोग ऐसे चिपका देते हैं। अब चिपकाने के बाद अब हमारे सामने जो है बी आ जाता है, और बी के ऊपर का हम वैक्स पेपर हटाएंगे और इसको हम लोग ला करके इस पर हम लोग चिपका देंगे। अब देखिए जब हमारे सामने जो सी आ गया है, अब सी के ऊपर का वैक्स पेपर हम हटाएंगे और सी के ऊपर हम लोग इसको ये ऊपर वाले को ला करके हम लोग चिपका देंगे। और उसके बाद अब इस पेपर को ऐसे पीछे से
घुमा करके लाएंगे और ये आगे हम लोग लाएंगे। यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ पर डी दिख रहा है, डी दिख रहा है, तो डी दिख रहा है, तो डी को लाएंगे हम लोग और डी को ला करके हम लोग यहाँ पर हम लोग चिपका देते हैं। तो इस तरह से हमारा कंट्रोल यूनिट ये सील हो गया। और ये सील करने के बाद एक चीज और बाकी रह जाता है, वो होता है एड्रेस टैग। और इस एड्रेस टैग को हम लोग यहाँ पर हम लोग लगाते हैं और इस तरह से हमारा जो कंट्रोल यूनिट है, जो ईवीएम है, ये मतदान के लिए तैयार हो जाता है। और जैसे ही 7 बजता है और पीठासीन पदाधिकारी मतदान प्रारंभ करने की घोषणा करते हैं, तो हमारे P3 महोदय क्या करते हैं, ये बैलेट बटन को दबाते हैं। तो जैसे ही ये बैलेट बटन दबाएंगे तो यहाँ पे बीजी लैंप जलेगा, ये रेड लाइट जलेगा। और उसके बाद वोटर जब जाकर के अंदर बैलेट यूनिट में जब वोट कर देगा तो बीप की जो आवाज़ होगी, एक लंबी आवाज़ होगी और उसके बाद में ये बीजी लैंप ऑफ हो जाएगा, यानी कि मतदान हो गया। और इसी तरह से मतदान दिन भर चलते रहेगा, सुबह 7 बजे से लेकर के 5 बजे तक। तो अभी आप लोग देखें कि हम लोग ईवीएम यानी कंट्रोल यूनिट का सीलिंग हम लोग कैसे करेंगे, किस प्रकार से मतदान होगा। यदि आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट अवश्य करेंगे। फिर हम लोग अगले वीडियो मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।